नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। सिलीगुड़ी में भी सख्ती से अभियान चला रही है पुलिस। लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ धरपकड़ अभियान जारी। अगस्त महीने के 5वें लॉकडाउन के दिन गुरुवार को पूरे राज्य के साथ साथ सिलीगुड़ी में भी विभिन्न थानों की पुलिस की ओर से शहर में लगातार अभियान चलाया गया। लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ धरपकड़ अभियान जारी किया गया। बिना मास्क एवं बेवजह सड़कों पर घूमने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। प्रधान नगर थाने की पुलिस की ओर से आज विभिन्न इलाकों में, साथ ही सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के अन्य थाना पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया गया। सुबह से ही पुलिस सख्ती से अभियान चलाते देखी गई। बिना मास्क एवं बेवजह सड़कों पर घूमने वालों को हिरासत में लिया जा रहा था। पुलिस उनके खिलाफ लॉकडाउन उल्लंघन करने का मामला दर्ज कर कार्रवाई कर रही थी। ग्रीन जोन करेगा इंडोर स्टेडियम में सेफ होम की सफाई। बायो वेस्ट मटेरियल की सफाई नहीं होने से स्थानीय लोगों ने किया था विरोध। सिलीगुड़ी इंडोर स्टेडियम में बिना लक्षण वाले कोरोना मरीजों के लिए बनाए गए सेफ होम की सफाई नहीं किए जाने को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी जा रही थी। स्थानीय लोगों के साथ साथ वार्ड कोऑर्डिनेटर जय चक्रवर्ती ने भी यह नियमित सफाई नहीं किए जाने को लेकर सवाल उठाया था। इस बीच आज से ग्रीन जोन बायो प्राइवेट लिमिटेड नामक निजी संस्था की ओर से वर्ज्य पदार्थों की सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। संस्था की ओर से प्रतिदिन इंडोर स्टेडियम में सेफ होम के वर्ज्य पदार्थों की सफाई की जाएगी। गुरुवार को संस्था के कर्मचारी इंडोर स्टेडियम पहुंचकर यहां के वर्ज्य पदार्थों को गाड़ी में लेकर गए। इस अवसर पर कोऑर्डिनेटर दबांग लामा भी मौजूद थे। कोविड अस्पताल से भागा मरीज, हर तरफ हड़कंप। ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, पुलिस व रैफ ने संभाला मोर्चा। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में कोविड अस्पताल से एक मरीज के भाग जाने की घटना को लेकर पूरे अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया है। गुरुवार सुबह अलीपुरद्वार जिले के टोपसिका तक कोविड अस्पताल से एक कोरोना मरीज भाग निकला। वहीं स्थानीय लोगों ने कोविड अस्पताल की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए इसके खिलाफ प्रदर्शन भी किया। जानकारी के अनुसार आज सुबह कोविड अस्पताल में भर्ती 42 वर्षीय एक मरीज अस्पताल के पीछे एक गेट फांद कर भाग निकला। वहीं इलाके में एक अज्ञात व्यक्ति को देखकर स्थानीय लोगों ने उस पर संदेह हुआ। पूछताछ के बाद उस व्यक्ति ने खुद को कोविड अस्पताल से भागने की बात बताई। तभी लोगों ने उसका घेराव कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। अस्पताल से कोविड मरीज के भाग जाने की खबर मिलते ही अलीपुरद्वार थाने के आईसी अनिंद्य भट्टाचार्य के नेतृत्व में विशाल पुलिस व रैफ के जवान मौके पर पहुंचकर हालत को नियंत्रित किया। बाद में मरीज के परिवार वालों की ओर से लिखित बॉन्ड देने के बाद मरीज को उसके घर भेज दिया गया। कालचिनी ब्लॉक के जयगांव का रहने वाला यह कोरोना मरीज 18 अगस्त से कोविड अस्पताल में भर्ती है। वहीं कोरोना संक्रमित व्यक्ति के बड़े भाई ने इलाके में लोगों का धन्यवाद दिया। उन्होंने बताया कि लोगों ने उसके भाई को दूर से ही सही खाने पीने का सामान भी दिया। ডিসিশন লাস্ট ফিনিশিং ডাক্তার বাবুরা আমরা আবেদন করলাম কি আমাদের পেশেন্টকে আমাদেরকে দিয়ে দেন, একটু বাড়িতে গিয়ে একটু ভালো করে কেয়ার যত্ন করব। করার পরে ডাক্তারবাবুরা সবাই মিলে ছুটি দিয়ে দিলেন। আমরা আজকে আমাদের পেশেন্টকে আমরা নিয়ে যাচ্ছি বাড়ি। হ্যাঁ, বর্ণ আমরা সই দিয়ে দিলাম। আমরা দুইজন সই দিলাম, সই দিয়ে নিয়ে গেলাম হাসপাতালে। একটু ফোনে খিদার জ্বালা বেশি, হ্যাঁ খিদার জ্বালাটার জন্যই বেশি। আর এটা আমরা হাসপাতালকেও দোষ দেব না, কেন কি হাসপাতালের নিজের একটা টাইম টেবিল আছে, সেই টাইম টেবিলকে আমরা বরখেলাপ করতে চাই না। তো এখন পেশেন্টকে খিদা আগে লাগছে, এই খিদার জ্বালায় উনি পালিয়ে ঘর করতে হবে এবং সিকিউরিটি গার্ড দুই দিকে চতুর্পাশে যে সমস্ত গেট আছে সেই গেটগুলোতে দিতে হবে। এবং হ্যাঁ, ওই যে সমস্ত রুগী এখান থেকে পালিয়ে গিয়ে যাতে অন্যত্র এই করোনার রোগ যাতে ছড়াতে না পারে তার জন্য সুপারকে অ্যাপ্লিকেশন মারফত আমরা দাবিগুলো দিলাম। তারপরে আরও বিভিন্ন প্রকার অনেকগুলো দাবি লিখিতভাবে দিছি, এমনি মৌখিকও বলছি। তার যে এখানে হাসপাতালে নাকি খাওয়া হচ্ছে না, রুগীর মুখে যা শুনলাম তাতে শুনলাম যে রুগী খাওয়া পাচ্ছে না, রুগীর সঠিক মতো চিকিৎসা হচ্ছে না, বিনা চিকিৎসায় অনেক রুগী মারাও গেলেন এবং সুস্থ হয়ে যে আজকে একটা রুগী সকালে এখান থেকে কীভাবে এখন পালিয়ে গেছে তা জানি না, গিয়ে রাস্তায় ঘোরাফেরা করছিল, গ্রামের মানুষ ওকে দেখে সে জড়ো হয়ে সেই রুগীকে আটক করছে। আটক করার পরে আমরা গ্রামবাসীগণ সবাই মিলে এই হাসপাতালের জন্য অনেক বৃহত্তর আন্দোলন করলাম। अलीपुरद्वार जिले में पिछले 17 दिनों से जारी है बहुमुखी स्वास्थ्य कर्मियों का अनशन। 4 पड़ चुके हैं बीमार।
कोरोना संकट काल में अपने जीवन को दांव पर लगाकर काम करने वाले बहुमुखी स्वास्थ्य कर्मियों का अनशन लगातार जारी है। वेतन बढ़ोतरी सहित अन्य मांगों को लेकर अलीपुरद्वार जिले में बहुमुखी स्वास्थ्य कर्मी पिछले 17 दिनों से अलीपुरद्वार जिले के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के सामने अनशन पर बैठे हुए हैं। इनमें से 4 कर्मी की तबीयत खराब हो चुकी है, जिनका इलाज अलीपुरद्वार जिला अस्पताल में चल रहा है। इन लोगों ने वेतन बढ़ोतरी सहित अन्य मांगों को लेकर 10 अगस्त से आमरण अनशन शुरू किया था। अनशन के दौरान तृणमूल और भाजपा के नेता भी मिलने के लिए नहीं आ चुके हैं, लेकिन अभी तक उनके समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। जिले में 92 बहुमुखी स्वास्थ्य कर्मियों का नियुक्त किया गया था। जब नियुक्ति हुई थी तो उस समय उनका वेतन 6,000 रुपये था। 2011 में इसको बढ़ाकर 13,800 कर दिया गया, लेकिन 2011 के बाद उनके वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। वर्तमान कोरोना संकट काल में जान की बाजी लगाकर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा इन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यही कारण है कि अपनी जान जोखिम में डालकर काम करने वाले स्वास्थ्यकर्मी चाहते हैं कि प्रशासन उनकी मांगों पर जल्द से जल्द ध्यान दे। 14 দিন যাবৎ অনশনে বসেছি। আমাদের শারীরিক অবস্থা খুবই খারাপ। আমাদের সহকর্মীরা বারবার অসুস্থ হয়ে পড়ছে, কিন্তু প্রশাসন বা সরকার আমাদের দিয়ে কোনো দিক থেকে সহায়তা করছে না। আমরা নিজেরাই এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছি যে আমাদের ভবিষ্যতে আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না যে আগে কী করব। আপনারা আমাদের সহযোগ করুন। আজকে আমাদের অনশন 16 দিনে পড়লো, আর এখনও পর্যন্ত স্বাস্থ্য দপ্তর আমাদের কাছে কোনো লিখিত আশ্বাস দেয়নি। প্রথম মৌখিক আশ্বাস দিয়েছিল, সেটা আমরা ফেব্রুয়ারিতে যখন বসি অনশনে, তখন ফাইল ইজ আন্ডার প্রসেসিং বলে ইমেল মারফত স্বাস্থ্য দপ্তর একটা আমাদেরকে দিয়েছিল। তো আমরা তখন ওনারা 1 মাসের সময় নিয়েছিল, আমরা 2 মাসের সময় দিয়েছিলাম যে 2 মাসের মধ্যে যদি আমাদের দাবিগুলি পূরণ না হয় আমরা আবার অনশনে বসব। তখন মার্চ মাসে যেহেতু প্যান্ডেমিক একটা পজিশন চলে আসে কোভিড-19, এবং আমরা স্বাস্থ্য দপ্তরের সাথে যুক্ত এবং কোভিড-19-এর সৈনিক হিসাবে কাজ করি। নাকা চেকিং থেকে শুরু করে রেল স্টেশনের পরিযায়ী যাত্রীদের, শ্রমিকদের চেকিং করা, ওনাদেরকে কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে শিফটিং করা এবং সেফ হোমে ডিউটি করা এবং সোয়াব কালেকশনের মতো কাজগুলি আমরা দিবারাত্রি করে রেখেছি। কিন্তু বাধ্য হয়ে যেহেতু 2 মাসের মধ্যে আমাদের সেই দাবিগুলি পূরণ হয়নি, আমরা বাধ্য হয়ে আবার আগস্ট মাসে অনশনে বসতে বাধ্য হলাম। আবার ब्राउन शुगर के साथ 2 गिरफ्तार। मालदा जिले के हरिश्चंद्रपुर थाने की पुलिस ने मादक पदार्थ के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्र के अनुसार बुधवार देर रात हरिश्चंद्रपुर डिंगोल ग्राम पंचायत के बटतला इलाके में अभियान चलाकर दोनों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 40 किलोग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया, जिसका बाजार मूल्य करीब 1 लाख रुपए बताए जा रहे हैं। हरिश्चंद्रपुर थाने के आईसी संजय कुमार दास ने बताया कि मादक पदार्थ बिक्री किए जाने की खुफिया जानकारी मिलने के बाद बड़तला इलाके में विशेष अभियान चलाकर दोनों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के नाम जानी मंडल व रतन मंडल है। ये दोनों ओल्ड मालदा थाने के शीतलपुर इलाके के रहने वाले हैं। दोनों मोटरसाइकिल से ब्राउन शुगर के साथ मालदा से हरिश्चंद्रपुर बिक्री के लिए आए थे। इससे पहले पुलिस ने दोनों को अभियान चलाकर धर दबोच लिया। जलपाईगुड़ी में लॉकडाउन का दिखा असर, एक्शन में पुलिस। राज्यव्यापी लॉकडाउन को लेकर बृहस्पतिवार को जलपाईगुड़ी शहर में बिल्कुल सन्नाटा छाया रहा। आज सुबह से ही शहर के विभिन्न इलाकों में पुलिस की नाका चेकिंग शुरू हो चुकी थी। बेवजह सड़कों पर निकले लोगों को पुलिस ने समझा बुझाकर घर वापस भेज दिया। लॉकडाउन के कारण जलपाईगुड़ी शहर के विभिन्न सड़कें आज सुनसान रही। बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। कदमतला मोड़ समेत शहर के विभिन्न इलाकों में पुलिस सख्त अभियान चला रही थी। सरकारी व गैर सरकारी सभी बस परिसेवाएं बंद रही। इसके साथ ही बैंक, LIC समेत विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी प्रतिष्ठान आज के दिन बंद रहे। LIC समेत अन्य सरकारी व गैर सरकारी प्रतिष्ठानों में आज दिन भर ताले लटके रहे। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर कई टोटों को पुलिस ने कब्जे में ले लिया। वहीं लॉकडाउन तोड़ने के आरोप में कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और थाने ले गई। जलपाईगुड़ी शहर के पहाड़पुर मोड़, असम मोड़, गौशाला मोड़ समेत विभिन्न ट्रैफिक पॉइंट में पुलिस नाका चेकिंग चला रही थी। सड़क पर निकले मोटरसाइकिल व ऑटो चालकों से सघन पूछताछ की जा रही थी। এখন আমার কাজে একটু কাজে বেরিয়েছি তো, আর আমি বেশি কোথাও ফিরেছি। ঠিকই আছে, লকডাউন করে দিতে ভালোই হয়েছে। আসলাম ওই যত
মাসির অসুখ আছে তো হসপিটালে দেখার জন্য আসছি। তুমি বলো যে তোমার ড্রাইভার লাইসেন্স নেই, তোমাকে গাড়ি চালার কোনো আইন নেই। পেশেন্ট আছে, লোক মাসিকে দেখার जন্য আসছে। अलीपुरद्वार में भी लॉकडाउन असरदार अभियान चला रही थी पुलिस। पूरे राज्य के साथ साथ अलीपुरद्वार जिले में भी राज्यव्यापी लॉकडाउन का व्यापक असर देखा गया। लॉकडाउन के मद्देनजर गुरुवार को दुकानें बंद थी, बाजार हाटों में सन्नाटा पसरा हुआ था, सड़कों से वाहन गायब थे। हालांकि कुछ टोटों को सड़कों पर निकलते देखा गया। अलीपुरद्वार शहर के प्रांत केंद्र कहे जाने वाले चौपाटी इलाके में दुकानें बंद थी, सड़कें सुनसान थे। यहाँ एक बिल्डिंग में चल रहे रंगाई के काम को पुलिस ने बंद कर दिया। सड़क पर बेवजह निकले लोगों को व मोटरसाइकिल चालकों से पुलिस सघन पूछताछ कर रही थी। लॉकडाउन को सफल कराने के लिए पुलिस सुबह से अभियान चला रही थी। लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा था। वाहनों की सघन जांच की जा रही थी। हालांकि इन सब के बीच लॉकडाउन का व्यापक असर अलीपुरद्वार जिले में देखने को मिला। রং না স্যার, এমনি এমনি পরিষ্কার করছিলাম কেন, ওই সামনে কাজ কামাবে ধুলাবালি পরে তো এটার জন্য একটু করা ছিল। আমরা জেনারেলি করাই না এইসব সময়, একটু ভুল হয়ে গেছে, এটা তো করি না, কিন্তু একটু প্রবলেম হয়তো রানিং দোকান থাকলে ধুলাবালি পরে। ওনারা বলছে কি আগে আমাদেরকে, ওনারা বলছে আগে সবসময় তো আমরা এখানে ব্যবসায়ী হিসাবে আমার ব্যবসা, আমি যে ব্যবসা নিয়ে আছি আমি এই ব্যবসার কথা বলবো, আমি অন্যের কথা বলতে যাব না। আমি বর্তমানে যে ব্যবসা করছি সেই ব্যবসা চায়ের ব্যবসা। আমি হোম ডেলিভারি চা দিই, তাতে আমার ভালো না। লকডাউন ভালোভাবে পালিত হচ্ছে। আমাদের আলিপুরদুয়ার জেলার জনসাধারণ তাতে যথেষ্ট সচেতন, তারা নিয়ম বিধি মেনে লকডাউন। না, সরকারের যে স্টেপ নিচ্ছে এটা খুব ভালো, এতে অনেক আমাদের বরঞ্চ আমাদের উপকারী হবে। এই যে আমরা বাড়ির ভিতরে আমরা থাকছি, এটা এটা আমাদের জন্য খুব উপকার। এবং আলিপুরদুয়ার তো বাড়ছে, আলিপুরদুয়ারে বাড়ছে, কিন্তু মানে আগে যেরকম একটা ইয়ে ছিল বাড়াবাড়ি, কিন্তু এখন তো তাও অনেকটা ভালো আছে, অনেকটাই ভালো আছে। लेते छोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। आजादी से शुरू हुआ स्वदेशी अभियान, गांव गांव में बिजली आई, रोशन हिंदुस्तान, मंगल तक भी जा पहुंचा स्वदेशी मंगलयान। तो फिर क्यों ना हो हिंदुस्तानी अपना सब सामान, हम बदलेंगे तभी तो बदलेगा ये हिंदुस्तान। सूर्या, आत्मनिर्भर भारत की पहचान। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। Wonderful place of education. ICFI University, Sikkim. Committed and dedicated faculty, career-oriented programs, comprehensive mode of learning, vibrant campus life, extracurricular and co-curricular activities, cultural programs will give you wings to your creative thoughts. Enter with aspiration, get educated with inspiration, acquire a wonderful career with perfection. ICFI University, Sikkim. कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर। के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और
NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मालदा में भी लॉकडाउन में सख्त दिखी पुलिस, दुकान पाट बंद, सड़कों पर सन्नाटा। पूरे राज्य के साथ साथ मालदा जिले में बृहस्पतिवार को राज्यव्यापी लॉकडाउन का जबरदस्त असर देखा गया। लॉकडाउन के मद्देनजर पूरे जिले में आज दुकान पाट बंद रहे, सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। केवल आवश्यक परिसेवाओं को छोड़कर ऑनलाइन फूड डिलीवरी को लॉकडाउन से बाहर रखा गया। मालदा शहर के विभिन्न बाजारों में सन्नाटा देखा गया। दिन भर पुलिस की नाका चेकिंग व लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ धरपकड़ अभियान जारी रहा। सड़कों पर वाहनों के परिचालन को नियंत्रित करने के लिए पुलिस की ओर से बैरिकेड लगाए गए थे। इधर इंग्लिश बाजार थाने की पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने के आरोप में काफी संख्या में लोगों को हिरासत में भी लिया। पुलिस आज सुबह से लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए लगातार अभियान चला रही थी। उत्तर दिनाजपुर जिले में दिख रहा है साप्ताहिक लॉकडाउन का व्यापक असर। रायगंज शहर में सभी दुकानें हैं बंद और सड़कों पर पसरा हुआ है सन्नाटा। कोरोना वायरस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा साप्ताहिक लॉकडाउन का असर पूरे उत्तर बंगाल जिले में साफ तौर पर देखा जा रहा है। जिले के अधिकतर क्षेत्रों में सभी बाजारें बंद है। विशेषकर रायगंज शहर में इसका असर काफी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि इस बीच पुलिस अपने दायित्व का निर्वाह बखूबी से कर रही है। पुलिस के द्वारा विभिन्न जगहों में टहलदारी की जा रही है। जो एक दो लोग बाहर सड़कों पर निकल रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। दरअसल उत्तर दिनाजपुर जिले में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों में काफी भय और आतंक व्याप्त है। अभी तक उत्तर दिनाजपुर जिले में कुल 2103 लोग संक्रमित मिल चुके हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि इनमें से 1797 लोग पूरी तरह से स्वस्थ भी हो चुके हैं। जलपाईगुड़ी जिले में कोरोना से संक्रमित 3 और मरीजों की हुई मौत। कुल मौतों का आंकड़ा पहुंचा 30। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी चिंता। जलपाईगुड़ी जिले में पिछले 3 दिनों में 3 संक्रमितों की मौतें हुई है, जिससे पूरे जिले में सनसनी फैली हुई है। 23 से लेकर 25 तारीख के बीच 3 लोगों की मौतें हुई है। सभी मृतक 60 वर्ष से कम उम्र के थे, लेकिन सभी को हाई ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज थे। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सभी को चेतावनी दे दी गई है कि हाई ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज अपना विशेष ध्यान रखें और नियमित तौर पर इलाज कराएं, क्योंकि वायरस से संक्रमित होने के बाद उनकी स्थिति ज्यादा खराब हो रही है। कोविड-19 स्पेशल ऑफिसर इंचार्ज डॉक्टर शशांत रॉय ने बताया कि हमारे पास मरीज उस समय पहुंच रहे हैं जब उनकी स्थिति काफी खराब होती है, जिससे उनको बचाना काफी मुश्किल हो रहा है। उन्होंने बताया कि जिन 3 लोगों की मौतें हुई है उनमें से सभी हाई ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज थे। शुगर लेवल 400 से भी ज्यादा था। एक व्यक्ति को श्वास कष्ट था, लेकिन तीनों ही हाई ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज थे। उन्होंने कहा कि संक्रमित होने के साथ ही लोग शुरुआत में ही डॉक्टर से दिखाएं और अपने हाई ब्लड प्रेशर और शुगर का नियमित तौर पर जांच करवाएं, ताकि अगर वे संक्रमित होते हैं तो उनको आसानी से बचाया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि जिले में अभी तक 2982 लोग संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 2241 लोग स्वस्थ होने के बाद घर लौट चुके हैं, जबकि 30 लोगों की अभी तक मौतें हो चुकी है। 8টা নাগাদ মারা গেছে। 8টা 5 হ্যাঁ, জাস্ট ভর্তি হওয়ার সাথে সিমটম নিয়ে কি ভর্তি হয়েছিল? সিমটম নিয়ে তো এসছে। ওই যে বলছি তো ডায়াবেটিস, তো 400-র উপরে তার ব্লাড সুগার, আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিস। তার শ্বাসকষ্ট নিয়ে ভর্তি হয়েছে ময়নাগুড়িতে। তার বাড়ি গত 3 দিনে 3 জন মারা গেল। তাহলে পরশুদিন 2 জন এবং 3 জনের মধ্যে একজন মাত্র যে 20 তারিখে ভর্তি হয়েছে 24 থেকে মারা গেছে, আর 2 জন আসার সাথে সাথে 5 থেকে 7 মিনিট 10 মিনিট আধ ঘন্টা মতো মারা গেছে। এবং এই 3টে কেসই আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিস, আনকন্ট্রোল হাইপারটেনশন। বাড়িতে কোনো চিকিৎসা করায় না, কোনো চিকিৎসকের কোনো যা অ্যাডভাইস হয় সেগুলো ফলো করে না, শেষ মুহূর্তে নিয়ে আসে, যাই হাসপাতালে ঘুরে আসি। এটা কি হয়? গত 3 দিনে 3 জন মারা গেছে বলা যাবে? তাই তো বলছি। আজকে যিনি মারা গেছেন আমি তো বলে দিচ্ছি, পরশু দিনে একজন কোভিডে মারা গেছেন, একজন জাস্ট শাড়ি নিয়ে ভর্তি হয়েছিলেন, আসার সাথে সাথে গ্যাস্ট্রিক কন্ডিশন মারা গেছে। আজকেও তাই এসেছিল, সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল আসার সাথে সাথে তারা এখানে পাঠিয়ে দিয়েছিল, তখন গ্যাস্ট্রিক কন্ডিশন ছিল।
दुनिया में कोरोना वायरस के कुल संक्रमितों की संख्या पहुंची 2,40,00,000 के पार। दुनिया में एक और जहां कोविड-19 से जंग जारी है, वहीं दूसरी ओर संक्रमितों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। गुरुवार सुबह जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार दुनिया के सभी देशों में 2,40,00,000 से अधिक संक्रमित हुए हैं। वहीं पूरी दुनिया में अब तक इस घातक वायरस ने 8,24,000 से अधिक लोगों की जान ले चुकी है। यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग के डेटा के अनुसार अब तक दुनिया में 2,40,85,646 लोग संक्रमित मिल चुके हैं और मरने वालों का आंकड़ा 8,24,368 है। इस डेटा के अनुसार संक्रमण के मामले में अमेरिका पहले नंबर पर है, वहीं ब्राजील और भारत क्रमशः दूसरे और तीसरे नंबर पर है। चौथे नंबर पर आने वाले देश रूस में अभी संक्रमितों की संख्या 10 लाख के पार नहीं पहुंची है। देश के 3/4 हिस्से में मंडरा रहा है भारी बारिश और बाढ़ का खतरा, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। देश के 3/4 हिस्से में तेज बारिश होने से नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। चालू मानसून की अपने अंतिम चरण में है। उत्तर पश्चिम के राज्यों में ज्यादातर नदियां उफान पर है, जबकि पूर्वी राज्यों की नदियों में बाढ़ का यहां दूसरा दौर होगा। देश के 125 जलाशयों से ज्यादातर पहले ही लबालब पानी भर चुके हैं। जल की अधिकता होने से उनके गेट खोले जा सकते हैं, जो बाढ़ का रूप तबाही ले सकता है। मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर नदियों के आसपास के निचले हिस्सों के लोगों को सतर्कता बरतने के निर्देश पहले ही जारी कर दिए जा चुके हैं। हिमालय राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश से लेकर मूसलाधार बरसात होने से नदियां उफान पर है। गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान की नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर हो चुका है। 72 घंटे से आमरण अनशन पर बैठे फार्मेसी छात्रों की तबीयत बिगड़ी। जलपाईगुड़ी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में किया गया भर्ती। जलपाईगुड़ी फार्मेसी कॉलेज के फाइनल ईयर के छात्र पिछले 3 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। उनकी मांग है कि बी फार्मा की परीक्षा को रद्द कर उनका रिजल्ट प्रकाशित किया जाए, लेकिन अभी तक संबंधित विभाग इनके द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया है। इस बीच पिछले 3 दिनों से आमरण अनशन में बैठे कारण छात्रों की तबीयत बिगड़ने लगी है। सोमवार रात को ही रीमा चंद्र नामक छात्रा की तबीयत बिगड़ गई थी। हालांकि उसने अस्पताल जाने से इनकार कर दिया, लेकिन बुधवार को सरनाब घोष और अमर्त्य माइती नामक 2 छात्रों की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई। उनको जलपाईगुड़ी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फाइनल ईयर के छात्रों ने बताया कि हमारी मांगों को जब तक नहीं माना जाता है तब तक हमारा आंदोलन लगातार जारी रहेगा। দেখুন আপনারা জানেন আমরা 3 দিন ধরে এখানে প্রায় অনশন করছি। আজকে তৃতীয় দিনে আমাদের দুজন ছাত্র, দুজন বন্ধু, যারা দুজনই মেদিনীপুর থেকে সুদূর এখানে এসেছে, তারা দুজন ভীষণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছে এবং তারা এখনই আমাদের তাদের ইমার্জেন্সি বিভাগে ভর্তি করা হলো। আমরা জানি না তাদের কি অবস্থা, পুরো হাত পা ঠান্ডা হয়ে গেছে। মেডিকেল টিম যাওয়ার কথা, মেডিকেল টিম আমরা ফোন, এরা অসুস্থ হওয়ার পর আমরা প্রায় 15-20 মিনিট ওয়েট করেছিলাম, কিন্তু কোনো মেডিকেল টিম আসেনি। বাধ্য হয়ে আমাদের অ্যাম্বুলেন্সকে তাড়াতাড়ি ফোন করতে হয়েছে এবং অ্যাম্বুলেন্স এখানে এসেছে। नेट और जीई को लेकर 150 शिक्षाविदों ने पीएम को लिखा पत्र। कहा छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ ठीक नहीं। भारत और विदेश के 150 से ज्यादा शिक्षाविदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लेकर कहा है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस 2020 और राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट 2020 को टालने का मतलब छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा, क्योंकि इससे उनके कीमती साल बर्बाद हो जाएंगे। उधर एनटीए ने नीट के प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए हैं, जिसे जारी होने के 4 घंटे के भीतर ही 5.5 लाख से ज्यादा छात्रों ने डाउनलोड भी कर लिया है। आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।